मैं करवा दूंगी, भिजवा दूंगी। ओके, ठीक है। अभी आप यहां से देखो, जो हमारा ये है ना, ये है मेष राशि। ठीक है, मेष राशि है 0 डिग्री से लेके 30 तक। 30 में हम हमारे पास, मैंने कल बताया था आपको कि 2.25 नक्षत्र आते हैं, है ना। एक अश्विनी आ गया, एक भरणी आ गया और एक कृतिका आ गया। इसमें ये है कि पहला नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र है। अश्विनी का लॉर्ड कौन है? केतु है। और केतु 13 डिग्री 20 मिनट का है। उसके बाद शुक्र लॉर्ड है भरणी का, उसका नक्षत्र जो है लॉर्ड है शुक्र, और 13 डिग्री 20 मिनट का। उसके बाद कृतिका 3 डिग्री 20 मिनट आएगा, सूर्य लॉर्ड है, 3 डिग्री 20 मिनट आएगा। उसके बाद ये हो गया 30 डिग्री पूरी हो गई, 0 से 30 डिग्री यहां तक पूरी हो जाती है। उसके बाद जो अगला ये डिग्री है ना इसकी सूर्य की, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है। सूर्य जो कृतिका नक्षत्र था उसका लॉर्ड सूर्य है, उसकी डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ, 10 डिग्री पूरी 10 डिग्री यहाँ पे आ गई। हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट ही लेता है, ठीक है। उसके बाद ये है रोहिणी है, वो चंद्र लॉर्ड है उसका, और 13 डिग्री 20 मिनट। फिर उसके बाद मंगल है मृगशिरा का, वो 6 डिग्री 40 मिनट चलता है। उसके बाद अगली राशि में चला जाता है। ऐसे ही करते हुए हमने सारी जो है ना डिग्रियां जो मैंने कल आपको समझाई भी थी, तो मैंने इसी हिसाब से लिख दी है। ठीक है, चार चार जो हमारी राशियां है ना, 1 डिग्री ना 120 डिग्री का पूरा ले लेती हैं। ठीक है, पूरी चार चार राशियां, जैसे पहली मेष, वृष और मिथुन और कर्क। ये देखो मैंने बनाया ना, 120 डिग्री की ये हो गई चार। उसके बाद सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये 120 डिग्री की। और अगली 4 डिग्री चार राशियां जो है ना वो 120 डिग्री की। ऐसे करके हमारा पूरा चक्कर चला जाता है। ठीक है जी, ये वाली बात मैंने कल भी आपको बताई थी, और इसमें बोर्ड पे भी आपको मैंने बताई है। यही चीज मैंने मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोर्ड पे बनाया था, ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है। ठीक है जी। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं उसमें, ये मैं कल बता रही थी ना आपको कि हमने जो हाउसेज हैं उसके कारक तत्व कर लेने हैं। ठीक है, जो हमें पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से देखना है, कैसे पता चलेगा? कारक तत्व पता होंगे तभी, है ना। जैसे कारक तत्व का मतलब क्या हुआ, आप पूछोगे कारक तत्व का क्या। जैसे हमारे घर में कई कमरे हैं, कौन सा बंदा किस कमरे में रहता है, कहाँ से आएगा, वो हमें हमें पता चलेगा ना, है ना। किसके कमरे मतलब मान लो एक बेडरूम है, एक बच्चों का रूम है, ये है वो है, तो वो वहां से बंदा आएगा। उसी हिसाब से कारक तत्व है कि हमारे पास 12 घर हैं। 12 घरों में कौन से घर में क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या मिल रहा है, किस तरह से हमने आगे उसको फिर यूज करना है, ये है कारक तत्व। जैसे हमारा अब आ गया लगन है, लगन फर्स्ट हाउस हो गया ना। फर्स्ट हाउस में क्या है, हमारी पर्सनालिटी हो गई। फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी हो गई। फर्स्ट हाउस हमारा पूरा ये शरीर का हो गया, है ना। ये फर्स्ट हाउस हमारी मेंटल एबिलिटी इससे आ जाएगी, करेक्टर हमारा फर्स्ट हाउस से आ जाएगा। ठीक है, हमारा पूरा जैसे हमारी जर्नी है लाइफ की, है ना, लॉन्गेविटी कितनी है, वो भी हमारी फर्स्ट हाउस से आएगी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है हमारा? दूसरे घर से हमें फाइनेंस देखते हैं एक तो, दूसरा हम परिवार देखते हैं, ठीक है, फैमिली देखते हैं उससे। ये जैसे हम आगे करेंगे ना, जैसे क्या है हमारा मैरिज का करेंगे, तो दूसरा हर घर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि वो फैमिली है, हमने किसी की फैमिली के साथ जुड़ना है ना। कोई हमारी फैमिली के साथ जुड़ेगा, हम किसी की फैमिली के साथ जुड़ेंगे। जब शादी होती है तो ऐसे ही होता है ना। तो वो फैमिली का है। ठीक है, फाइनेंस हो गया, फैमिली हो गई, स्पीच हो गई हमारी। ठीक है, ट्रुथ और लाई हो गया, झूठ सच का पता भी हमें दूसरे घर से पता चलता है। ठीक है, लिक्विड कैश हो गया, वही फाइनेंस हो गया, लिक्विड कैश हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? जो हमारे पास गोल्ड और डायमंड पड़ाता है, प्रीशियस प्रॉपर्टी, ये होती है, ये सेकेंड हाउस से आएगी। ठीक है जी। अब हम करेंगे थर्ड हाउस। मैं ना बोल रही हूँ, आप लिख बाद में लेना चाहे कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड हाउस है यंगर ब्रदर सिस्टर का, सिबलिंग्स का। ठीक है, हमारे भाई बहनों का पता चलता है हमें थर्ड हाउस से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया, इससे पता चलता है। जो हम सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं ना,
वो वहां से पता चलेगा। हम कितना सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं, कौन कितना करता है, वो थर्ड हाउस से पता चलता है। न्यूज है, किसी तरह की कोई न्यूज आती है, वो थर्ड हाउस ही है। अच्छा, एक होता है जो हम ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं ना, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, वो थर्ड हाउस है। ठीक है, ऑनलाइन गेन भी होता है तो वो थर्ड हाउस से होता है। ठीक है जी। उसके बाद है ट्रेडिंग का पता चलता है थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस लेंगे हम उसमें, ट्रेडिंग में भी। ठीक है जी। फिर प्रोफेशन, प्रोफेशन भी इससे ले लेंगे। आप कहोगे वो तो टेंथ हाउस होता है, इसमें भी आएगा, जो ऑनलाइन वाला है ना वो इसमें भी आएगा, हम इसको भी ऐड करेंगे उसमें कहीं। ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, ईमेल, ईमेल कोई करनी है, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स करना है। ठीक है, ये सब कुछ थर्ड हाउस से आएगा। शिफ्टिंग करनी है घर की, कब शिफ्ट करेंगे जी हम, कोई हमसे पूछ लेता है हमने ना घर शिफ्ट करना है, कब करेंगे? तो या किराए पे इधर उधर जाना होता है ना, मतलब कई बार ऐसा पूछ लेते हैं लोग। तो वो हमारा शिफ्टिंग वाला है, वो भी थर्ड हाउस से आएगा। ठीक है। मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन का भी हमें थर्ड हाउस ऐड करेंगे उसमें, थर्ड हाउस से पता करेंगे। ठीक है जी। फिर किसी से मिलना है, कोई कहता है मैंने आज ना किसी ऑफिस में मतलब मेरी कोई मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, कोई किस तरह की मीटिंग है मेरी, तो मैं ऑनलाइन है वो, पर तो कैसी रहेगी, वो कैसे पता करेंगे? थर्ड हाउस ऐड करेंगे उसमें हम। ठीक है जी। पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब भी थर्ड हाउस से आएंगे। ठीक है, ये सारा और थर्ड शॉर्ट हाउस। जर्नी लाइफ की, जितनी शॉर्ट जर्नी है सब इसी से पता चलेगी ये लाइफ की, शॉर्ट छोटे जर्नी भी छोटे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट जर्नी भी इसी से आएगी। ठीक है, किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन होना है, थर्ड हाउस। ठीक है। जो मेमोरी गेम्स होती हैं, मेमोरी गेम्स जैसे चेस है, ये थर्ड हाउस से देखेंगे। ठीक है। फिर आप किसी ने कोर्ट में अपील करनी है, ठीक है, थर्ड हाउस है। प्रॉपर्टी की सेल है, चौथा हाउस प्रॉपर्टी देने वाला है ना, तो उससे 12वां घर जो होगा वो नुकसान देता है, तो मतलब सेल, प्रॉपर्टी की सेल होनी है, वो थर्ड हाउस है। ठीक है जी। पार्ट टाइम जॉब मैंने बताया। ठीक है। ये जो मेमोरी गेम्स है, चेस है, ये प्लेइंग कार्ड्स है, ये भी थर्ड हाउस है। ठीक है। और हम जैसे टैरो कार्ड्स है, फिर ये उसी में नहीं आएंगे टैरो? टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड्स भी थर्ड हाउस में आ सकते हैं, बट वो प्रोफेशन के साथ लेंगे तो हम टेंथ हाउस में ऐड करेंगे ना, या सेवंथ हाउस ऐड करेंगे, है ना। बट वैसे कार्ड्स जो भी हैं हमारे ये वाले, ये आ जाएंगे थर्ड हाउस से, थर्ड हम हाउस इतना से याद आएंगे। कैसे रखेंगे? जैसे किसी कुछ देखेंगे तो हमें याद कैसे रहेगा? या आप नोट्स ये मतलब इसका कुछ दोगे? नहीं नहीं, ये तो हमें प्रैक्टिस से ही आएगा मैडम, एक बात। दूसरी बात, ये याद करने के लिए तो मैं जो बोल रही हूँ ना, आप एक बार कॉपी पे लिख लेना, उसको 2 बार पढ़ोगे ध्यान रहेगा। जैसे जैसे ये सारा कुछ है वैदिक वाला ही, जो हमने वैदिक में हमने कारक तत्व पढ़े हैं ना घरों के, उसमें 2 4 चीजें ऐड होंगी, बाकी तो वैसे ही है। अच्छा वैसे ही, ठीक है। ओके हाँ। ठीक है। ठीक है। चौथा घर जैसे हम कह देते हैं भी, भूमि, वाहन और माँ का है, वैसे बेसिक एजुकेशन का भी है चौथा घर। ठीक है। प्रॉपर्टी परचेज करने का भी है। इसमें थोड़े से क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं ना, तो हमें ये पूरा पूरा लिखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन सा घर नॉर्मल वही है, जो क्या नॉर्मली दिया। बनाते हैं ना वही है सारे घर, जो 12 हाउसेज हाँ होते हैं वो सेम कॉमन वही सब में वही है वही, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे हम करेंगे बेसिक एजुकेशन इसमें चौथे घर में, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे, अडॉप्शन करेंगे, किसी ने कोई बच्चा अडॉप्ट करना है, चौथे घर से देखेंगे। ठीक है। नर्सिंग हो गया, होम का हो गया, घर भूमि वाहन हो गया, है ना। रेस्टोरेंट का, किसी ने रेस्टोरेंट का काम करना है तो हम चौथा घर ऐड करेंगे, क्योंकि ये घर है माँ भूमि वाहन का है, पर इसमें हम चौथे घर में, ये जो रेस्टोरेंट का काम है एक तरह का घर का काम हो जाता है ना, खाने का काम है, तो इसको भी हम चौथे घर में ही ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। घर में ऑफिस स्टार्ट करना है किसी ने, तो वो भी चौथे घर से ही आएगा। लो 10 मिनट में ये ऑफ भी होने वाली हो गई। नहीं कोई नहीं, मैं हाँ ठीक है। तो उसके बाद कोई पीजी, किसी ने पीजी स्टार्ट करना है ना, तो वो भी चौथे घर से लेंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा बिजनेस ही, छोटा, छोटी इंडस्ट्री किसी ने स्टार्ट करनी है घर, तो वो भी हमें यहाँ से आएगा। माता भूमि वाहन सुख है ही है। चलो 5वां घर क्या है? फिल्म, एक्टिंग। ठीक है। नेचुरल क्रिएटिविटी, जो नेचुरल क्रिएटिविटी है वो 5वां घर ही देता है। म्यूजिक हो गया या डांस हो गया या क्या है, एक रिकवरी फ्रॉम
डिजीज, किसी बीमारी से हमें रिकवर होना है, क्योंकि बीमारी 6वां घर देता है, तो उसका 12वां घर उसका नेगेशन हो गया, तो वो 5वां घर हमें बीमारी से उठाएगा, उसको ठीक करेगा। ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप, लोग रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप है जी, बड़े बाहर वाली कंट्रीज में होता है ये सब, तो वो भी हम 5वें घर से देखेंगे। रिटायरमेंट जल्दी ले लेते हैं कुछ लोग, ये 5वें घर से होता है। ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया, शेयर हो गया, रेस हो गया, ठीक है, म्यूजिक डांस हो गया, कंसीविंग, चाइल्ड बर्थ का भी घर है ना ये, तो कंसीविंग है, चाइल्ड का देखना है हमने, लव मैरिज देखनी है, ये प्यार का घर भी है, तो लव मैरिज भी यहीं से ही देखेंगे। ठीक है। किसी की जॉब चली जाती है, जॉब 6वां घर देता है, तो उसका 12वां घर नेगेशन, तो 5वां घर जॉब चली जाना। ल- ठीक है, तो वो भी 5वें घर से आएगा। ये हमारे टैरो कार्ड्स, रेकी और ये चीजें जो माइंड को लेके और इंट्यूशन को लेके होती है ना, क्योंकि 5वां घर बुद्धि का भी है, तो ये चीजें हमारी 5वें घर से भी आती हैं। कोई रेकी में कितना अच्छा मास्टर है, वो हम 5वां घर उसका जितना अच्छा होगा वहां से पता चलेगा। टैरो कार्ड्स का भी 5वां घर अगर अच्छा है, तो टैरो कार्ड वाला वो वाला मतलब बंदा अच्छा टैरो कर पाएगा उसमें। अगर मतलब जैसे हम कहते हैं बुध है, जुपिटर है, अगर चंद्र है 5वें घर वाला है किसी का, तो वहां पे हम देखेंगे कि उसका टैरो अच्छा जाता है, मतलब वो इंट्यूशन से बहुत अच्छा बता पाता है, एक्सप्लेन कर मैम पाता केतु, मैम है। केतु में केतु तो है ही, केतु भी है, केतु भी है, क्योंकि केतु तो वैसे ही उस तरफ लेके गया है ना। वैसे भी फिफ्थ फिफ्थ हाउस का जिसका केतु है, वो तो उस तरफ अपने आप ही चला जाता है धीरे धीरे करके। मैम इसको रिज्वाइन कर लेना, बेटी कह रही है कि इसी इसी लिंक को रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो जी, 6 हाउस है, जॉब का हो गया, जॉब मिलना। 5वां घर जॉब लॉस का था, तो ये जॉब मिलने वाला है। 6वां घर तो जॉब का ही होता है ना। तो कैरियर का हो गया, डिजीज का हो गया, लॉन है ना। रोग ऋण शत्रु हम कह देते हैं, है ना, 6वें 8वें 12वें को यही कह देते हैं ना। 6वां घर तो पूरा ही है, यही क्या कहा जाता है, रोग ऋण शत्रु। तो ये तो चीजें आएंगी ही आएंगी। किसी से पैसा मिलना, ठीक है, पार्टनरशिप से मिल जाए, किसी तरह से मिल जाए, जैसे डिवोर्स से पैसा मिलता है ना, कईयों को एलमनी वगैरह, तो जो वो भी हम 6वें घर से देखेंगे। किसी से अपना शेयर लेना है, जैसे ब्रदर से शेयर मिलता है किसी को, है ना, चल रहा होता है ना, डिस्प्यूट चल रहा है बहन भाइयों का या ब्रदर ब्रदर का, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो 6वें घर से ही देखा जाएगा। ठीक है जी। स्मॉल ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, सर्जरी, छोटी सी कोई सर्जरी होगी, बीमारी हो गई कोई, ठीक है, वो ओपन एनिमीज भी 6वें घर से ही देखे जाते हैं। कारकदर तो मैंने बहुत सारे बता दिए हैं आपको, बट जितने के यूज होंगे आगे जाके वो तो पता चलेगा हमें, है ना। 7th हाउस है अरेंज मैरिज का, ठीक है, ऑल अबाउट मैरिज। 7th हाउस, बिजनेस और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप शिप करनी है बिजनेस से, और चाहे वो है मैरिज है, ठीक है, और बिजनेस है, ये 7th हाउस है देखेंगे। 8th हाउस पता ही है, गड्ढा है ना, तो कोर्ट केस का हो गया, लिटिगेशन का हो गया, कोई सडन गेन विदाउट पेन, ये भी जिनको किराए का मिलता है ना, किराया मिलता है, रेंट मिलता है, मतलब लोगों ने रेंट पे दी होती हैं चीजें, उनका 8th हाउस अच्छा होता है, तभी उनको रेंट मिल पाता है। ठीक है। तो ये चीज है, लॉटरी हो गई, शेयर मार्केट हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा मिलना, इंश्योरेंस में काम करना, 8th हाउस अच्छा, इंश्योरेंस LIC में काम करने लग जाते हैं वो लोग जिनका 8th हाउस थोड़ा अच्छा होता है ना। ठीक है, डॉरी मिलना, ये भी तो ये है ना, गेन विदाउट पेन है। डॉरी कहाँ मतलब पैसा किसी माँ बाप ने कमाया और चलो जी सेव किया और उसके बाद दे दिया किसी और को, तो वो तो वैसे ही है। ठीक है, तो सडन सेंट फियर हो बर्तरी। जाना, दूसरों से पैसा मिल जाना, ठीक है, और बड़ा ऑपरेशन। छोटा ऑपरेशन 6वें घर से, बड़ी सर्जरी है जैसे हार्ट सर्जरी हो रही है किसी की, बाईपास हो रही है, वो 8th हाउस करवा रहा है। ठीक है, सर्जरी कोई भी है, बड़ी वाली। रिजेक्शन ऑफ वीजा, वीजे का रिजेक्शन, ये क्वेश्चन तो बहुत आते हैं जी, मैंने बाहर जाना है, मेरा वीजा नहीं लग रहा, वीजा नहीं लग रहा, तो अगर 8th हाउस एक्टिव है तो रिजेक्शन हो जाती है। ठीक है। और ऑकल्ट हमारा, ठीक है, वो भी 8th हाउस से देखेंगे।
एक ब्लेसिंग्स नहीं होती, कई बार कहते हैं इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा। नौवां घर भाग्य का होता है, ब्लेसिंग्स का होता है, उसका नेगेशन एट हाउस है। कई बार इतना का वहां पे गड़बड़ हो जाती है, या कह लो कि राहु केतु का प्रभाव हो गया, किसी तरह से कोई फ्लिक्शन आ गई, तो ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती उस बच्चे को, तो वो एट्थ हाउस है। ठीक है, वो हम एट्थ हाउस से ही देखेंगे। अब आ जाओ जी नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस है चेंज इन जॉब, जॉब में कोई चेंज आ रहा है, नाइन्थ हाउस है। ठीक है, फादर, हायर एजुकेशन, एमए करनी है, पीएचडी करनी है, ये सब नाइन्थ हाउस है। ठीक है, लॉन्ग जर्नी, बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, हम नाइन्थ हाउस ऐड करेंगे इसमें, लॉन्ग जर्नी में। ट्रांसपोर्ट का काम है किसी का, ठीक है, वो, या ट्रांसपोर्ट में वैसे इधर उधर कोई सामान कर रहा है, या वैसे ट्रांसपोर्ट का काम है, वो हम नाइन्थ हाउस से देखेंगे। हम धार्मिक यात्राएं, वो सारी नाइन्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है जी, चैरिटी एंड ट्रस्ट का कोई है, तो वो भी नाइन्थ हाउस से आएगा। ठीक है, अब आ जाओ टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस है प्रोफेशन का, कारोबार का। ठीक है, किसी ने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वो सब टेंथ हाउस है। ठीक है, प्रोफेशन में मतलब उसी हिसाब का बोल रही हूँ मैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स है ना, उनका एंड है, एंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेम फेम रेपुटेशन सब टेंथ हाउस है। ठीक है जी, इलेवेंथ हाउस है हमारे मनोकामना पूर्ति का। ठीक है, जिससे हमारी जो भी इच्छा है उसकी फुलफिलमेंट होगी, वो डिजायर्स की, वो इलेवेंथ हाउस करेगा। इलेवेंथ हाउस हम आगे बहुत यूज करेंगे, जहां पे भी हमें बच्चे की कोई है या मैरिज का है, वहां पे हमारा इलेवेंथ हाउस आएगा ही आएगा। ये सोशल सर्कल का भी माना जाता है। ठीक है, लीगल बॉन्डिंग का भी माना जाता है, इसको प्रॉफिट एंड गेन्स भी कहते हैं। ठीक है, भाई, बड़े भाई बहन हो गए, है ना, फ्रेंडशिप हो गई, ये सब इलेवेंथ हाउस है। ठीक है, जो ज्यादा हम मतलब वेडिंग में जैसे हम यूज करते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यूज करते हैं ज्यादा, है ना, कि इससे इच्छा पूर्ति होती है। 11वां घर अच्छा है तो इच्छाएं तो पूरी हो ही जाएंगी, है ना। तो अच्छा जी, आगे हो गया 12वां घर। जैसे मैंने बोला नाइन्थ हाउस हमारी एमए बीएड का है, या मतलब हायर एजुकेशन का है। ट्वेल्थ हाउस पीएचडी का है, पीएचडी हम 12वें घर से देखेंगे, बाकी जितनी हायर एजुकेशन है हमने नाइन्थ हाउस से देखनी है। अब्रॉड की सेटलमेंट है वो 12वें घर से आएगी। रीपेमेंट ऑफ लोन है वो भी 12वें घर से होगा। ठीक है, हॉस्पिटल, 6वां 8वां 12वां घर इसीलिए गड़बड़ माने जाते हैं कि एक बीमारी दे देता है, एक ऑपरेशन दे देता है, एक हॉस्पिटल में भेज देता है, इसलिए 6वां 8वां 12वां घर अच्छे इतने नहीं माने जाते। ठीक है, तो इसीलिए एनआरआई हो गए या मनी हो गई, एनआरआई मनी आती है किसी को, वो 12वें घर एक्टिव है, 12वां घर अच्छा है तो आ रही है। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट क्या है, खर्चा है, कहीं पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खर्चा आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट है, वो भी 12वां घर है। जेल है, ठीक है, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट, ये सब 12वां घर है। ठीक है, 12वें घर तक सब कुछ क्लियर हुआ, ये चीजें सब 12वें घर से आएंगी। ठीक है जी, ये सही रहा, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है मैम? क्लियर है मैम, बिल्कुल।